हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना भरी महामारी में बहुत ही सुकून से रह रहे होंगे या फिर अपने घरों में सेफ होंगे। दोस्तों, आज का इस वीडियो को स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य ये है कि मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आप उस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो आप आने वाले समय में बहुत ही एक अच्छे रैंक पे आप जिस भी किसी कंपनी में आप काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को इंडस्ट्री में, आप अपने कंपनी में वहाँ पे आप बहुत आगे तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये सारे चीज़ों को बहुत सी ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी हमारा एक कॉन्टेक्ट मिस ना हो पाए और आपको जितने भी सारी चीज़ें मिले वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। और मेरा मेन उद्देश्य सर आप ही है और आपकी ग्रोथ है, आपका चेक है, आपका जिस भी किसी कंपनी में आप काम करते हैं, आपका प्रमोशन है, सारी चीज़ें आपके हैं। मैं चाहता हूं कि दोस्तों अगर मैं आपको आगे तक बढ़ाने में सफल हो गया या फिर आपका बिज़नेस उठाने में मैं अगर थोड़ी सी भी 1% की भी मैं अगर हेल्प कर पाया तो मैं इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानूंगा। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोग का फुल सपोर्ट रहे, कोऑपरेशन रहे ताकि हम लोग बहुत ही एक अच्छे लेवल तक काम किया जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जहां से हर एक सक्सेसफुल नेटवर्कर कह लीजिए या फिर आपके कंपनीज़ में जितने भी लोग टॉप पे गए हैं, आप इस चीज़ को फॉलो करके आप भी चाहे तो टॉप पे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस चीज़ की बात अगर करूं कि ये क्या है, तो ये दोस्तों एक ऐसा रास्ता है जो कि उस रास्ते पे चल के हर एक नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेसमैन या फिर आप कह सकते हैं आपके टॉप अर्नर्स आप बोल सकते हैं, वो लोग एक ज़मीन से लेकर के टॉप तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं इस रास्ते के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों ताकि आपका कोई भी एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट छूट न जाए दोस्तों। और इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जितने भी लोग नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा क्या रास्ता है जो कि हम अगर उस रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो आगे आने वाले समय में बहुत एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो अगर रास्ते की अगर हम बात करें तो दोस्तों आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं शॉर्टकट अपनाता है। अगर रास्ते की अगर हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई यार ज्वाइन तो कर लिए, 100 करोड़ का हम प्लान भी देख लिया, 1000 करोड़ का जो भी आपकी कंपनी में प्लान्स होंगे आप देखे होंगे, तो आप लोग पहले दिन बहुत ही एक्साइटेड हो गए होंगे, जिसके वजह से हम लोग सोचते हैं कि भाई या झटपट तरीके से हम काम करते हैं और फटाक से इनकम ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। हर एक चीज़ को पाने के लिए हमको उस तरीके से फॉलो करना पड़ता है, उस रास्ते पे हमको चल के आगे बढ़ना होता है, जिसके वजह से अगर हम उस रास्ते पे अगर बने बनाए रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो आसान हो जाएगा बजाय उस रास्ते पे चलने की जहाँ पे हमको रास्ते बनाने हैं। तो दोस्तों, अगर आप बने बनाए रास्ते को फॉलो करते हैं तो आपकी ग्रोथ रेट तेज हो जाती है दोस्तों। तो उसी रास्ते के बारे में हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के सेशन में डिस्कस करेंगे। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों चलिए उस रास्ते के बारे में जानते हैं दोस्तों कि वो आखिर रास्ता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जिस भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते होंगे तो आप लोगों को लगा होगा कि भाई ये कैसे हम यहाँ पे आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होती दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आगे तक हमको जाना है तो कुछ नहीं करना होता है, मात्र जो भी चीज़ें बनी हुई हों उसको बनी बनाई चीज़ों को बस फॉलो करना होता है। दोस्तों, अगर मैं उस रास्ते की अगर मैं बात करूं तो उस रास्ते का नाम दिया जाता है दोस्तों सक्सेस के बारे में उसको बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, उस रास्ते का नाम सक्सेस है, जिससे कि इस सक्सेस के पाथ में 4 तरीके के चीज़ें होती हैं जिसको हम उस चीज़ों को फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। पहला होता है
पी, मतलब ये होता है, अगर हम देखें तो इसको पाथ मतलब कि रास्ता भी हम बोल सकते हैं। तो ये यही वो रास्ता है दोस्तों जहाँ पे हम अगर आगे चलते हैं तो हम एक अच्छे लेवल तक अपने जिस भी किसी आप इंडस्ट्री में काम करते होंगे, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में या कंपनीज़ में, आप वहाँ पे एक अच्छे लेवल तक ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों। इसी रास्ते पे हम लोग चल करके एक बहुत बड़े लेवल तक का कारनामा खड़ा कर सकते हैं। और इसी रास्ते पे चल के जितने भी आपके टॉप अर्नर्स हैं, टॉप के लोग हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें करके दिखाई हैं, जिनके पास मर्सिडीज़, BMW, जगुआर आज के डेट में है। और दोस्तों आप भी इसी रास्ते पे चल के आप आगे तक काम को करके बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग के माइंड में लग रहा होगा भाई ये तो बता दिया कि भाई पाथ है यार, हम पाथ पे चल करके, ये तो कोई भी जानता है भाई, लेकिन ये आखिर है क्या दोस्तों? समझने की बात ये है कि ये आखिर है क्या। तो दोस्तों समझते हैं। पहला पाथ होता है, पाथ का मतलब पेशेंस होता है दोस्तों। पेशेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये वो चीज़ है जो कि हमारे अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए अगर हम MLM बिजनेस में आ जाते हैं। तो अगर हमारे अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है तो दोस्तों हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब बात आती है कि हम लोग पेशेंस रखें तो कब रखें, या फिर पेशेंस की ज़रूरत हमें कब पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो हमारे संग दो तरीके की स्टेजेस आती है जब हमको उस टाइम पे पेशेंस रखने की आवश्यकता पड़ती है। पहली स्टेज वो होती है जो कि प्लस, मतलब ये है दोस्तों कि पॉजिटिव कंडीशन। पॉजिटिव कंडीशन। दूसरी स्टेज होती है दोस्तों नेगेटिव, मतलब कि माइनस। मतलब अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारे संग जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं MLM का, तो हमारे संग दो स्टेज आती है इस पाथ वाले सेक्टर पे। और इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर आपको, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपके संग एक पॉजिटिव सिचुएशन आएगी, एक नेगेटिव सिचुएशन आएगी, तो आपको उस केस में आपको इस पाथ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर पाथ के बारे में बताया जाए या फिर पेशेंस की अगर हम बात करें कि हमको पेशेंस कब रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए दोस्तों, तो अगर पेशेंस की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इस टाइम अगर पॉजिटिव केस की अगर हम बात करें तो होता क्या है दोस्तों, जब हम नए नए बिज़नेस में आते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें होती रहती हैं हमारे संग, हमारे पास कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं होती है जिसके वजह से हम पॉजिटिव रहते हैं। और हमारे पास पेशेंस उस टाइम पता नहीं होता है जब हम ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं किसी की या फिर किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी की, जब वहाँ से हमको बात पता चलती है तो हमको लगता है कि भाई पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन समझने की बात ये है दोस्तों, ये पॉजिटिव सिचुएशन होती क्या है। पॉजिटिव सिचुएशन मतलब कि आप नए नए आए, किसी के माध्यम से आपने MLM स्टार्ट कर ली, ठीक है। तो दोस्तों अगर MLM हम स्टार्ट कर चुके हैं तो होता यूँ है कि कभी कभी ये सिचुएशन हमारे पास आती है कि हम लोगों को ज्वाइन कराने लगते हैं और लोग हमारे विश्वास पे लोग जुड़ने लगते हैं और हमारा एक स्टेबल इनकम 10 से 15 हज़ार जो भी महीने का आता है वो आने लगता है। तो इस केस में दोस्तों होता ये है, जब इनकम आने लगता है और हमारे माध्यम से लोग जुड़ने लगते हैं तो इस टाइम पे हमारे दिमाग में एक कीड़ा घुसने लगता है जो कि हमको लगता है कि भाई मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मेरे ही वजह से ये सारी बिज़नेस ग्रोथ कर रही है। तो उस टाइम एक इंसान के दिमाग में हो सकता है कि एक स्टेज आती है ईगो की दोस्तों। तो इस ईगो की स्टेज पे वो जाके स्टक कर जाता है, लटक जाता है, और इस ईगो की स्टेज की वजह से उसको ये लगता है कि भाई हमारे तो इनकम आ रही है और पॉजिटिव सारी चीज़ें हो रही है, तो उसके बाद हम तो भाई हम हैं, मैं हूँ, मैं वाली भावना आ जाती है दोस्तों, और वो अपलाइन को भूल जाता है, मेन जो कि उसको ज्वाइन कराया और जिसके वजह से इस बंदे की ग्रोथ हुई है। तो ये जब इस बंदे को भूल जाता है तो अब जाहिर सी बात है कि अगर ये इसको रिस्पेक्ट नहीं देगा और इसके माइंड में ईगो होगा और ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो समझने के बाद है कि इसका भी रिस्पेक्ट कभी नहीं होगा, मतलब ही नेवर डिजर्व फॉर रिस्पेक्ट। तो समझने की बात ये है दोस्तों कि अगर ये जब किसी का रिस्पेक्ट नहीं करेगा या फिर इसको नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका और इसका सपोर्ट ख़त्म होगा और इसका हो सकता है कि बिज़नेस ख़राब हो जाए। तो मतलब कि ये मेरे कहने का मतलब ये था, जब इसका बिज़नेस ख़राब हो जाता है तो उसके सामने आती है एक नेगेटिव स्टेज,
इस केस में क्या होता है कि ये बंदा पूरी तरह से निगेटिव हो जाता है और नेटवर्क इंडस्ट्री से, MLM इंडस्ट्री से विश्वास उठा लेता है और बोलता है कि भाई ये सब कुछ नहीं होता, सब कही वही बातें हैं, और अजी हम तो ना बन पाएंगे, ये सब सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, ये सब कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई करोड़पति खरबपति नहीं बनता, सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये व्यक्ति बिज़नेस को छोड़ देता है। तो अगर मैं इस केस को जो बताया हूँ, अगर आप मेरे चीज़ों तक अगर समझ पा रहे होंगे और मेरी बातों से अगर आपको लग रहा होगा कि आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, तो अगर आप डीपली इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को देखें तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि पेशेंस तब ज़रूरत पड़ती है जब अगर हमारे संग कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन आ जाए तो भी हमको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है। दूसरी बात, अगर कोई निगेटिव सिचुएशन आ जाए तो भी हमको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा हमको एकदम निगेटिव होकर बिज़नेस भी छोड़ के नहीं चल जाना है। तो मतलब कि ये क्या कहने का मतलब है कि ना पॉजिटिव रहना है उस टाइम पे, ना निगेटिव रहना है, हमको बीच का रास्ता फॉलो करना है। क्या इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टेज। अगर आप न्यूट्रल पे रहते हैं तो इस स्टेज पे ना आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और ना बहुत ज़्यादा निगेटिव होंगे, मतलब कि न्यूट्रल रहेंगे। अगर आपके साथ कोई पॉजिटिव बात नहीं हो रही होगी तो निगेटिव भी बात नहीं हो रही होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप इस न्यूट्रल पे रहते हैं तो आप धैर्य बना के रखेंगे और आप इस स्टेज पे साइलेंट हो जाएंगे अपने दिमागी तौर पे। जब आप साइलेंट होते हैं तब आपका यहाँ से फोकस बढ़ जाता है। किस चीज़ के लिए? आपके गोल्स के लिए। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें हैं, एक इंसान को पेशेंस में ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। और दोस्तों ये थी एक पहली पॉइंट जो कि हमारे सफल होने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। और पेशेंस का पहला जो पॉइंट था मैंने आपको बता दिया, पेशेंस पाथ का। और दोस्तों आगे अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टेज की, यानी कि पाथ में अगर देखा जाए तो दूसरा स्टेज आपका आता है क्या चीज़? ए, मतलब ये कि दूसरा आपका एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। अगर आप लोगों के वहाँ पे हो सकता है आप लोग कहीं किसी के माध्यम से ट्रेनिंग में देखे हों या फिर कुछ MLM कंपनीज़ में आपने ट्रेनिंग ली हो। लेकिन मैं अगर आपको एटीट्यूड के बारे में बताऊं तो दोस्तों एटीट्यूड एक इंसान का हमेशा बोला जाता है कि पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड में इंसान का बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। अब ये चीज़ तो लोग बताते हैं कि भाई पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए या फिर नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्तों समझने की बात ये है कि नेगेटिव या पॉजिटिव एटीट्यूड कब और कैसे नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूँ कि व्हेन या फिर कब या कैसे, मतलब कि आपका हाउ, और सबसे मेन चीज़ वेयर, कहाँ पे। और एक चीज़ और होती है जो कि सबसे ज़रूरी बात होती है, वाई, क्यों। हमारे पास अगर नेगेटिव स्टेज है या पॉजिटिव स्टेज है या नेगेटिव एटीट्यूड है या पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो नेगेटिव एटीट्यूड आने का रीज़न क्या था, क्यों वो आया था, या मैं क्यों उस नेगेटिव सिचुएशन में चला गया, या पॉजिटिव एटीट्यूड या कब आया था या कैसे आया था, या कहाँ पे सिचुएशन वो क्रिएट हुई जिसकी वजह से हम नेगेटिव या पॉजिटिव एटीट्यूड में घुसे। तो ये सारी बातें समझने की चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके साथ कोई सा भी नेगेटिव स्टेज आता है और आपको लगता है कि भाई बिज़नेस में मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे एटीट्यूड को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। अब ये नेगेटिव स्टेज कब आता है, हो सकता है आपको अपने अपलाइन से लेके कोई नेगेटिव सिचुएशन हो, या फिर आपका बिज़नेस ग्रो ना कर रहा हो, मतलब बिज़नेस स्टॉप हो गया हो तब हो, या फिर
आप काम ही ना किए हों, चेंज ही ना किए हों अपने आप को, तब हो, या फिर लोग आपके संग ज्वाइन ना कर रहे हों। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से हो सकता है कि आपको नेगेटिव चीज़ें देखनी पड़े। और एक और चीज़ आपका हो सकता है कि बैकग्राउंड की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर कोई सी भी प्रॉब्लम हो। ये सारी चीज़ें हो सकती है कि आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, जितना मुझे जहाँ तक आइडिया लग रहा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए, अगर सिचुएशन नेगेटिव में कोई सी भी हो, तो हमको यहाँ पे दोस्तों नज़रिया को अपने पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अच्छे नज़रिए के संग काम कीजिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के संग काम करेंगे, तभी जा कर के हम आगे तक बढ़ जाएंगे। हमें भी पता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी को आप उठा के देख लीजिए, तो वहाँ पे उन लोग के साथ भी तो सर प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन बात समझने की है कि अगर समस्या तो आती है दोस्तों, लेकिन अगर हम समस्या को साइड में करके भाग जाते हैं तो एक वो ऑप्शन है, या फिर उसी के साथ साथ भाग ले लेते हैं तो एक वो ऑप्शन है। मतलब या तो रन अवे हो जाइए या फिर पार्टिसिपेट कर लीजिए उस प्रॉब्लम्स के साथ। तो दोस्तों एक इंसान के पास दो ही सिचुएशन होती है, या तो वो पॉजिटिव हो जाए या तो वो निगेटिव हो जाए। निगेटिव हो के आप जानबूझ के अपना बिज़नेस ख़राब कर सकते हैं, या फिर पॉजिटिव अगर 1% के हो गए और बिज़नेस आपका अच्छा हो गया तो काफ़ी बेहतर है। दूसरी बात दोस्तों, एटीट्यूड आपका निगेटिव तब होता है जब आपने अपना घेरा नहीं बनाया होता है। अब ये क्या है दोस्तों, मान के चले यहाँ पे आप हैं, ये सारी पॉजिटिव लोगों की दुनिया है, पॉजिटिव बातें हो रही हैं, और आपने रियल मायने में लोगों को बहुत ऊपर तक जाते हुए देखा है। और एक व्यक्ति आता है नेगेटिव बात वाला, जिसको इस बात का विश्वास नहीं है कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं। मतलब कि ऐसा भी समुंदर है जहाँ पे हर एक इंसान पॉजिटिव रहता है या फिर टॉप तक पहुँचता है, और इस व्यक्ति ने केवल कुएं में ही रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये आपको जब यहाँ पे आपसे मिलेगा तो आप इसके कांटेक्ट में आएंगे तो आप भी निगेटिव हो जाएंगे। और जब ये एक निगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इम्पल्सन होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस ही कहा जाता है साइंस की दुनिया में। तो इस केस में दोस्तों यहाँ पे आपको एक घेरा बनाने की ज़रूरत होती है, जो कि ये निगेटिव घेरा अगर बनाएंगे तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस बोला जाता है प्लस होता है। मतलब ये कि दोस्तों अगर आपको अंदर से निगेटिव नहीं होना है, उस काम के प्रति निगेटिव नहीं होना है। ये जो व्यक्ति बोलता है निगेटिव चीज़ें, तो बस उसके हाँ में हाँ मिला के निगेटिव बात उससे शेयर कर लेनी है, ताकि आप इससे कनेक्ट हो जाए। बाकी आपको तो पता है ना दोस्तों कि आप सारी लोगों की अचीवमेंट देखे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों अगर आप इसके साथ थोड़ी सी निगेटिव बात को उसके साथ पॉजिटिव हो जाए। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरी तरह से निगेटिव नहीं होना है, हल्का सा उसी की बात को उसी पे लागू कर देना है, ताकि आप उससे कनेक्ट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ये घेरा बनाने की भी बहुत ज़रूरत होती है अपने माइंड सेटअप में, और माइंड सेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप इंडस्ट्री में आए तो कम से कम 15 साल का आपको माइंड सेटअप डेवलप करके चलना पड़ेगा। और 15 साल का इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं 5 साल का, लेकिन मैं 15 साल का जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर 15 साल का आप सेटअप करके डेवलप करके चलेंगे, हालांकि इंडस्ट्री आपको 3 साल में ही अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं सारी बातें, तो आपको इंडस्ट्री 3 साल के अंदर में ही बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा देगी। लेकिन मैं 15 साल प्रीफर करता हूं, 15 साल नहीं तो मैक्सिमम आप 10 साल, अगर ज़्यादा नहीं होता है तो 10 साल या 5 साल तक का आपको माइंड सेटअप कम से कम बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात थी आपकी एटीट्यूड से लेके, और ये नेगेटिव सिचुएशन में बात थी। और पॉजिटिव सिचुएशन की बात मैंने आपको बताई दी कि कोई सी भी नेगेटिव सिचुएशन आए तो आप पेशेंस रखिए, धीरज रखिए और पॉजिटिव तरीके से वर्क कीजिए और फोकस वर्क पे रखिए। आपका एक दिन आएगा जो कि आपका एक बंदा मिल जाएगा आपको आपके बिज़नेस में, और वो आपको हनुमान के तौर पे आपको बिज़नेस ग्रो करके दे देगा। तो विश्वास रखिएगा, बिलीव रखिएगा और पॉजिटिवली काम करते रहिएगा और एटीट्यूड पॉजिटिव रखिएगा, और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि नेक्स्ट चीज़ क्या आती है इस बिज़नेस में, नेटवर्क इंडस्ट्री में,
तो अगर दोस्तों देखा जाए तो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर अगले फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो अगला फैक्टर आपका आता है ये टी। मतलब क्या होता है टी से? टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी, मैं इसको टीचेबिलिटी नहीं कहूँगा, मैं इसको बोलूँगा लर्निंग। लर्निंग काफ़ी आसान होगा बोलना, क्योंकि अगर टीचेबिलिटी का अगर देखा जाए तो आपको सिखाने का मीनिंग आता है कि सिखाना है, लेकिन लर्निंग का है सीखने का आता है दोस्तों। लर्निंग की जब बात आती है तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप फोकस करेंगे अर्निंग पे तो आपकी अचीवमेंट कभी नहीं आएगी। अगर आप लर्निंग पे फोकस करेंगे तो आपकी अचीवमेंट 100% है कि आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। और जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं आपको लर्निंग के बारे में भी बताया था कि आने वाले समय में मैं बहुत ही एक अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ इस लर्निंग के ऊपर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, लेकिन आने वाले पूरा एक टॉपिक ही रहेगा लर्निंग के ऊपर कि आप लर्निंग कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि सीखना है, और आपके जितने भी सीनियर्स हैं आपके कंपनीज़ में, जितने भी आपके अपलाइंस हैं जिनको आप गुरु मानते हैं, उन लोगों की बातों को फॉलो करिए और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करिए और रिलेशन बना के रखिए दोस्तों अपने बिज़नेस में, अपने डाउनलाइन और अपने अपलाइन से। अगर आपका कोई अपलाइन कुछ बोल देता है या फिर डाउनलाइन कुछ बोल देता है तो उससे भड़क के आप बिज़नेस छोड़ मत दीजिए, या फिर आप उसको कुछ बुरा भला मत बोल दीजिए जिससे कि उसको हर्ट हो। हमें किसी को ईगो हर्ट नहीं करना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है दोस्तों। तो यहाँ पे टीचेबिलिटी के साथ साथ हमको काम करना है, लर्निंग पे फोकस करते हुए अर्निंग लेनी है, ना कि अर्निंग के ऊपर फोकस करनी है ज़्यादा। लर्निंग पे फोकस कीजिए, ऑटोमेटिक आपकी सीखते सीखते आपकी अर्निंग आ जाएगी। इसके साथ साथ मैं जब भी मैं लर्निंग पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको 2-3 बातें बताने वाला हूँ कि लर्निंग किया कैसे जाता है, और लर्निंग आप कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि लर्निंग में आपको ध्यान में रखने की बात है, और कैसे आप लर्निंग तक पहुँच सकते हैं, क्या क्या स्टेजेज हैं, सिचुएशंस है जिसकी वजह से आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पाथ का मतलब कि लास्ट वर्ड है एच, मतलब ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के बारे में दोस्तों बताया जाता है कि ऑनेस्टी इज़ द ग्रेट पॉलिसी। मतलब कि अगर हम ईमानदार हैं अपने काम से रिलेटेड लेके तो हमको बहुत ही अच्छे लेवल तक का हम ग्रो कर सकते हैं और लोगों का विश्वास भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो हमको अपने काम के साथ साथ ईमानदारी भी रखनी चाहिए, और कोई भी काम में धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चौथी बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बोला यहाँ पे आप पी में देख रहे होंगे पाथ में ऑनेस्टी। ऑनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो ऑनेस्टी मतलब कि मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ईमानदारी। ये हमको रखनी है दोस्तों, ईमानदारी हमको रखनी है अपने काम में, अपने सीनियर अप्लायंस के प्रति, अपने डाउनलाइंस के प्रति, अपने कोलाइंस के प्रति। जहाँ भी जिस भी बिज़नेस में आप इंडस्ट्री में आप वर्क करते होंगे, जिस भी कंपनी में आप जुड़े होंगे, काम करते होंगे, कंपनी को मैं कोई प्रीफर नहीं करता, मैं आपको बस आप नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो मेरा मेन उद्देश्य, मेरा फोकस क्या है दोस्तों, मेरा फोकस मात्र इतना है कि मैं आपको हेल्प देना चाहता हूँ। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपकी हेल्प, आपकी ग्रोथ होनी चाहिए दोस्तों इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो मेन फोकस मेरा हेल्प है, ना कि आपको पैसा लेना है। ठीक है, तो आप फोकस कीजिए, अपने काम में फोकस कीजिए और इस इंडस्ट्री में आकर ग्रो कीजिए और बहुत अच्छे लेवल तक अचीवमेंट लीजिए। और अगर कोई दिक्कत आए सपोर्ट वगैरह में तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं दोस्तों, और अपने आप को चेंज करके अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ईमानदारी की, तो आप ईमानदार बनिए बिज़नेस में। अगर कभी एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हम भाई डाउनलाइन का जब भी चेक बनता है, या फिर किसी भी बंदे की न्यू ज्वाइनिंग होती है या फ्रेशर बंदा ज्वाइन करता है, तो हमारे पास हमारे माइंड में तो आ जाता है ये जी यार 15,000 रुपये उसके आ गए, वाह वाह वाह।
उसके बाद वो जो साइन अप किया होता है उसका 600 रुपया, जो भी आपकी कंपनी में 600 700 जो भी आपका हो, उस मैं फिक्स बस एक एग्जांपल लिया हूँ, आप इस पे मत जाइएगा। तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई यार ये तो 15,000 रुपये मिल गए, हम इसके पैसे को रफू चप्पत कर जाते हैं और अपने यूज़ में पेट्रोल डलवा लेते हैं, फलाना ढिमकाना सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको इस चीज़ के लिए ईमानदार रहना है, क्योंकि दोस्तों ये सिस्टम का पैसा है और सिस्टम का पैसा हमेशा सिस्टम में ही जाना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपकी भी टीम में यही चीज़ कॉपी होगी और आपका बिज़नेस जहां बहुत अच्छे लेवल तक का बढ़ने वाला था वो ग्रो करना बंद कर देगा, या आप हो सकता है कि आपकी कंपनी में आपकी आईडी भी ब्लॉक हो जाए। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस सारी बातों को ध्यान में रखिए। और क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, अगर आप 15,000 रुपये अगर मान लीजिए अगर किसी का खा जाते हैं तो दोस्तों आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर जहाँ पे ये व्यक्ति डायमंड बन के आपको आपका जो भी किसी भी कंपनी में का जो भी रैंक हो, या फिर मैनेजर, या फिर जो भी लेवल पे आपका रैंक हो, जो भी आपका टॉप अर्नर वाला या ब्रांड एम्बेसडर का रैंक हो, तो वहाँ पे आपको जाके वो करोड़ों खरबों अचीवमेंट देने वाला था दोस्तों। लेकिन एकमात्र 15,000 रुपये के चक्कर में आपने उसके विश्वास को तोड़ दिया और उसके बाद तो दोस्तों आपके संग तो वो कभी नहीं जुड़ेगा अगर आपने एक बार विश्वास उसका तोड़ दिया। तो दोस्तों इन सारी बातों का ध्यान रखना है और इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए और हमें आगे बढ़ना है। और इसके साथ साथ दोस्तों आप जिस भी किसी कंपनी में काम करते हैं कोशिश कीजिए कि ये सारी बातों को फॉलो कीजिएगा। और मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं आपको इस सारे वीडियो के माध्यम से आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी लोग नए हैं और जितने लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा जो कि अगर मैं 1% भी आपके जीवन में बदलाव लाने में या आपकी हेल्प करने में सक्सेसफुल रहा तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानूंगा। और दोस्तों आने वाले समय में बहुत ही एक अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है और आप मेरे संग इस चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं जो कि एक अच्छे टॉपिक पे होगी हमारी बात। और टॉपिक का अगर आपको नाम बता दूं तो टॉपिक ये में भी ये हो सकता है विज़न पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और विज़न में हम देखेंगे कि हमको किस लेवल तक का हमको विज़न रखना चाहिए या फिर हम अपने विज़न को कितने लेवल तक का बड़ा कर सकते हैं और कैसे हम विज़न को बढ़ाने के बाद हम काम कर सकते हैं और अपने आप को तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा, दूसरी चेंज के बारे में। ये दोनों वीडियो एक ही वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।